अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आज एक वीडियो फिर से बना रही हूँ। मुझे एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोग हर हमेशा मेरा सपोर्ट करते आए हो और हर हमेशा मेरा सपोर्ट करोगे। जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी हूँ। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। कल एक बहन हमारे घर आ गई। उसने शादी श्रीनगर में की है, तो अभी कुछ मंथ ही हो गए शादी के, तो उसको इन लॉज वालों ने पीटा है, नंगे पाँव घर से निकाला है, बाल निकाले हैं, वो पेचकश पेट में लगा दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हमारी बेटियां घर पे सेफ नहीं है, बाहर सेफ नहीं है, अपने ससुराल में सेफ नहीं है, वो सेफ है कहाँ? मुझे ये चीज़ बताइए। अगर एक लड़की की शादी होती है तो अपना सब कुछ छोड़ के उस लड़के के साथ चली जाती है, मगर अगर वो लड़का भी इस लड़की को सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी इज्जत नहीं करेगा, इसकी रक्षा नहीं करेगा, तो वो क्या करेगी? वो लड़की क्या, वो बेटी हमारी करेगी? वो बहन क्या कर सकती है? मुझे आप एक चीज़ बताइए। अगर हमारी अपनी बेटियां ठीक है, अगर हमारी हम अपनी बेटियों को सेफ रखते हैं, क्या दूसरों की बेटियां बेटियां नहीं हैं? वो हमारी बेटियां नहीं है, हमारी बहनें नहीं हैं। आप अपने घरों में देखिए, आप अपने बेटियों को इज्जत देती हो, दूसरों की बेटियों को क्यों इज्जत नहीं देती हो? हर किसी घर में आप देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी है, खाली लड़कियों की प्रॉब्लम है। अब हमारी बहू ने ये किया, हमारी बहू ने वो किया, हमारी बहू ने किया। हमारी बेटियां भी तो गलती करती हैं कभी कभार। हम तो उसको घर से नहीं निकालते हैं, हम तो उसको मारपीट नहीं करते हैं। जीने दे दो लड़कियों को। जब तक हम अपनी घरों में सेफ्टी नहीं रखेंगे, बेटियों की और बहुओं की सेफ्टी नहीं रखेंगे, हम कभी सेफ नहीं है। ये कोरोना, ये बीमारियां, ये तो लागू है हम पे, ये तो हम पे किसी भी हक से लागू है, क्योंकि हम खुद गलत हैं। ये ऊपर वाले की लाठी है हमें, क्योंकि हम लड़कियों की हिफाजत नहीं करते, हम लड़कियों की सेफ्टी नहीं करते। लड़की की शादी करते हैं, उसके बाद उसको थाने में भी जाना पड़ता है, उसको कोर्ट में भी जाना पड़ता है, उसको मोहल्ले के प्रेसिडेंट को भी मिलना पड़ता है। क्या इसीलिए बेटी बनी है? क्या इसीलिए उसकी शादी होती है? मेहरबानी करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मत करो ये चीजें। 2 या 3 दिन में वो उस लड़के का चेहरा मैं किसी भी हालत में आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की फेस करे। एक निगहत मीर सामने आती है उन लड़कियों के वजह से, क्योंकि मैं उनका बैक हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका घर बच जाए, वो सेफ रहे। मगर कम से कम जब तक आप लोग ठीक नहीं रहोगे, जब तक आप लोग हिफाजत नहीं अपनी बीवियों की करोगे, अपनी बहनों की नहीं करोगे, अपनी माओ की नहीं करोगे, हम कभी सेफ नहीं रह पाएंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से शिकार होती है लड़की। कभी जहर खाती है, कभी छलांग लगाती है, कभी कुछ करती है, कभी क्या करती है। कभी देखो आप पेड़ों पे चढ़ के फांसियां लगा देती हैं। क्या जीने का हक नहीं है लड़कियों को? सुकून नहीं है लड़कियों के पास? ना वो अपने घर में सेफ है, ना वो बाहर सेफ है, ना वो ससुराल में सेफ है कहाँ वो बेटियां सेफ? मेहरबानी करके ये चीजें मत करो। आप अपनी लड़कियों को सेफ रखो, अपनी बीवियों को इज्जत दे दो, क्योंकि एक लड़की घर की माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है। वही सब कुछ करती है, वही अपना घर चलाती है, वही सबको देखती है। क्या एक बार आप उसको इज्जत करके देखो। आप देखो, सुबह से लेकर शाम तक एक लड़की काम करती रहती है, अपने घर को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने इलाज वालों को देखती है, अपने पेरेंट्स को देखती है, मगर तब भी उसको सुकून नहीं होता है, तब भी उसकी इज्जत नहीं की जाती है। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो एक जिंदा लाश की तरह होती है। मेहरबानी करके
मैं फिर से एक बार आपको हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, मेहरबानी करो, लड़कियों को जीने दो। मत करो लड़कियों के साथ इतना जुल्म कि वो कुछ अपने साथ उल्टा सीधा करे। बहुत हो चुका है। ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। खुदा के लिए मत ये चीज़ें करो। घर में अपनी बहुएं हैं, अपनी बेटियां हैं, उनको सेफ रखो। क्योंकि जब तक एक हस्बैंड अपनी बीवी को इज्जत नहीं देगा, उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता है। फैमिली में उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता है। जब आप लोग इनको पीटते मारते, कल मैंने उस बहन की हालत देखी है, तो गलत बात है। कभी एक लड़की आती है मेरे पास, कभी दूसरी लड़की आती है, कभी तीसरी लड़की आती है। ये तो शेम है हमारे लिए। आप सारे मेरे भाई हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोर्ट में, आप लोग थाने में, आप लोग रास्तों पे अपने फैसले करो। कम से कम आप जिस लड़की को आपने इज्जत से लाया, उसको इज्जत से रखो। मारपीट एक जिल्लत करता है। यहाँ लड़कियां इतनी भी हमने खरीद के नहीं लाई हैं। हम पैसे देकर लड़की को नहीं लाते हैं। वो भी किसी की बेटी होती है, वो किसी का जिगर का कलेजा होता है। एक माँ बाप अपना कलेजा निकाल के आप लोगों को देते हैं, मगर आप उसको सेफ नहीं रख पाते हो। एक अच्छा इंसान कभी एक औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, कभी भी उसको मार पीट के नहीं निकालेगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, ये चीज़ें बंद करो, मत करो ये चीज़ें। और मैं प्लीज़ से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के, मेहरबानी करके, अगर ये केसेस आपके पास आते हैं, ये चीज़ें करो। उनको ऐसे मत रखो कि आज कल परसों ये चीज़ें। जहाँ पर जो गलत है उसको अपनी सज़ा दे दो। क्योंकि ये चीज़ें बंद करो, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।